फ्रेंड, मैं विशाल आपका अपनी यूट्यूब चैनल एमवी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड गॉस लॉ है। गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किसी भी गॉसियन सरफेस से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज और एप्सिलॉन जीरो की रेशियो को गॉस लॉ बोलते हैं। या फिर आप ये देख सकते हो, मान लीजिए कोई गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेस है वो +Q1 +Q2 +Q3 -Q4 है। तो इससे गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होगा एफ नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए बराबर Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन जीरो। दैट मीन्स Q इनसाइड ऑन दिस गॉसियन सरफेस, इसके गॉसियन सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्जेस हैं उसको ध्यान देना है। +Q1 +Q2 +Q3 -Q4 अपन एप्सिलॉन। गॉसियन सरफेस के आउटसाइड ऑफ द चार्जेस से कोई मतलब नहीं। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया जाता है ये गॉसियन सरफेस के अंदर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के अंदर और गॉसियन सरफेस से बाहर टोटल चार्ज फाइंड किया जाता है। देखिए, Q इनसाइड जो होगा वह चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस या गॉसियन सरफेस, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ड्यू टू ऑल चार्जेस होता है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन यहाँ पर है हमारे पास। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 times the net charge Q inside closed the surface, that is phi E equal to E into dA इंटीग्रेशन ऑफ E into dA Q inside अपन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड नीट और जेई से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है। पहला एग्जांपल, मान लीजिए कोई गॉसियन सरफेस है जिसके अंदर जो चार्जेस है वह +Q1 -Q2 है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इससे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जो होगा वो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E इंटू डी ए होगा। दैट मीन्स Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन जीरो। Q इनसाइड कौन कौन सा वैल्यू है? ये हमारे पास है +Q1, एक मिनट, क्या हो जाएगा? Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन जीरो। Q इनसाइड क्या है? Q1 -Q2 अपान एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये दूसरा है। मान लीजिए हमारे पास कोई गॉसियन सरफेस है। ये गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास टोटल चार्जेस कितना है? +Q1 +Q2 -Q3 +Q4। अब इस गॉसियन सरफेस से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E इंटू डी ए, ठीक है, Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन जीरो की रेशियो। तो Q इनसाइड जो चार्जेस है वो कितना है? +Q1, ठीक है, +Q2 -Q3, अंदर के जो चार्जेस हो गए इन सभी को लेना है, +Q4 अपान एप्सिलॉन जीरो। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए जेई में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे देखिए, 2024 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको एक बार पढ़ लीजिए। करा कि 5 चार्जेस +Q +5Q -2Q +3Q -Q4 आर सिचुएटेड एंड एज सोन इन फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस यस इज कितना होगा? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा? फाई ई इक्वल टू वेक्टर E इंटू डी ए, Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन जीरो। अब इनसाइड की जो टोटल चार्जेस है उसको हम लेते हैं, +5Q +Q -2Q। अब Q इनसाइड की जितनी चार्जेस हो गई, आउटसाइड की चार्जेस नहीं, इनसाइड की चार्ज, अपान हमारा कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये हमारा 6Q -2Q, तो दैट मीन्स हमारा कितना हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4Q अपान एप्सिलॉन जीरो। सो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा?
4Q/ε0, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सेम एज इट इज। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि सिग्मा इज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। कह रहा कि एक कोई थिन स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस R है, डेंसिटी रो है, इससे गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो वो क्या होगा। तो देखिए, बना लीजिए इसको। मान लीजिए हमारे पास कोई स्फेरिकल सेल है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई थिन स्फेरिकल सेल है। इस स्फेरिकल सेल की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, वो रेडियस है कैपिटल R। तो अब इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास होगा वेक्टर E इंटू DA इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हमारा क्या होगा, अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो शायद आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का फार्मूला होता है Q इक्वल टू होता है या DQ इक्वल टू, या फिर ऐसे सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर होता है DQ/DA होता है। ठीक है, अब अगर बात करिए DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू DA। तो अब अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो DQ की वैल्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू DA। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा E इंटू DA कॉस थीटा। इसको थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम रहता है तो हमारे पास इनके बीच एंगल जो होता है वह 0 डिग्री होता है। cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर E इंटू DA बराबर Q इनसाइड की वैल्यू कितना है, सिग्मा इंटू DA अपॉन एप्सिलॉन 0। सो DA से DA हमारा कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस इज द आंसर। अब इसको ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये भी 2024, यही 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को देखिए, C1 and C2 are two hollow concentric cube enclosing charges 2Q and 3Q respectively as shown in figure. The ratio of electric flux passing through C1 and C2. सिंपल सा देखिए, सॉल्व करिए इसको। तो इसको देखिए, एकदम सिंपल सा तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। तो पहले ये देखिए कि ये जो C1 हमारा पास सरफेस है, ये जो C1 है, इस C1 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ क्यूब C1। तो C1 से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 मैं इसको बोल दे रहा हूँ, φ1 इक्वल टू Q इनसाइड ऑफ दिस एंड एप्सिलॉन 0। मतलब इस C1 के अंदर कितनी नेट चार्जेस है, 2Q है अपन एप्सिलॉन 0। तो क्या हो जाएगा 2Q अपान 2 कैपिटल Q है ना, 2 कैपिटल Q अपान एप्सिलॉन 0। इक्वेशन इसको फर्स्ट बना दी। सेम एज इट इज क्या बोल रहा है, C1 से होकर फिर C2 से निकालना है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ क्यूब हमारा कितना है, क्यूब C2। अब हमारा देखना पड़ेगा क्या होगा, तो φ2 बराबर, मैं इसको φ2 बोल दे रहा हूँ, Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन 0। अब देखिए, अब C1 और C2 से टोटल हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि C1 में कितना, C1 में 2Q चार्जेस है और C2 में 3Q। टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा इस पूरे क्यूब के अंदर, क्योंकि इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा होगा और इससे भी। तो टोटल इनसाइड ऑफ दिस क्यूब कितना हो जाएगा,
अब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इस क्यूब के अंदर, तो 2q प्लस 3q अपान एप्सिलॉन 0, दैट मीन्स हमारा हो जाएगा 5q अपान एप्सिलॉन 0। तो कह रहा है कि इसका रेशियो बता दो, तो दैट मीन्स हमारे पास 5/2 होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2q/एप्सिलॉन 0 अपान 5q/एप्सिलॉन 0, दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगा, ये देखिए एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, 2q/5q, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/5, दिस इम्प्लाइज दैट 2:5। ऑप्शन से देख लीजिए, हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, एक बार और देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का देखिए, कह रहा है कि 2 चार्जेस 5q एंड -2q आर सिचुएटेड एट पॉइंट +3a, 0 एंड -5a, 0। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन पॉइंट। कह रहा है कि पहले मैं इसको आपको सॉल्व कर देता हूँ। पहले मान लीजिए इस पॉइंट को सिचुएटेड करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको देखिएगा, ऐसे ही करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में कह रहा है कि जो पॉइंट है वह एक पॉइंट को आप ओरिजिन पॉइंट मान लो, ठीक है। अब इससे 3a मान लीजिए, आपने इस पॉइंट को ले लिया, ये हमारा कहाँ है 3a, 0 है, ठीक है, 3a, 0। अब ये दूसरा पर क्या है -5a, 0। अब ये 5a डिस्टेंस पर जाओगे, 5a, 0 माइनस के साथ है, ठीक है। तो माइनस का मतलब क्या है, ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड। करा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर ऑफ 4a। पहले इस पर चार्जेस कितना है देखिए, एक पर चार्जेस है 5q है और दूसरे पर कितना है -2q। अब कह रहा है कि इस गॉसियन सरफेस से आपको क्या करना है, 4a का एक रेडियस बनाना है, उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स देखना, और सेंटर वही पॉइंट हो। अब मान लीजिए ये 3a है, एक और आज चला जाएगा, तो 4a का एक रेडियस आप कंसिडर करोगे, ठीक है। 4a का एक सर्किल बनाओगे, तो 4a का एक सर्किल बनाओगे, क्या ये चार्ज इस स्फीयर से होकर जाएगा, इस सर्किल से होकर जाएगा, नहीं। या इस स्फीयर से होकर जाएगा, नहीं, क्योंकि ये 4a का रेडियस मतलब होगा, लेकिन ये है कितनी डिस्टेंस पर 5a, और ओरिजिन पॉइंट इस स्फीयर का पॉइंट ओ ही है, तो मतलब 4a से जो होकर जो कितने गुजरेगा, 4a से केवल ये 5q चार्जेस होकर जाएगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये आपका हो जाएगा 5e बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर e इंटू डी इक्वल टू q इनसाइड अपान एप्सिलॉन 0। तो आपको ये 4a का रेडियस बनाएंगे, लेकिन इससे होकर गुजरने वाला चार्ज कितना है, q इनसाइड 5q अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो सो आंसर हमारा कितना होगा, आंसर हमारा 5q अपान एप्सिलॉन 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। करा है सोन इन द फिगर अ सेल मोड ऑफ कंडक्टर हैज इनर रेडियस स्मॉल a एंड आउटर रेडियस स्मॉल b कैरिंग अ चार्ज कैपिटल Q at its center is a dipole P as shown in figure। in this case देखिए, अगर कोई कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर कोई कंडक्टर क्यों कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टीज होती है, चार्ज ऑन द सरफेस पर आ जाते हैं। कंडक्टर के ऊपर चार्ज आ जाता है, कंडक्टर के सरफेस, कंडक्टर के अंदर नहीं होता। नॉन कंडक्टिंग बॉडी अगर है तो उस नॉन कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस दोनों अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, सो इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इस पॉइंट चार्ज से, इस मतलब पॉइंट ओ से
बाहर की तरफ और इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जा सकता है। अगर बाहर की तरफ आप देखोगे तो मैं ये मानूंगा कि ये कंडक्टर पर एक पॉइंट चार्ज जैसा सिचुएटेड है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आंसर क्या है इसका। द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी यहाँ चेंज लिखा है, चार्ज होना चाहिए। द सरफेस चार्ज डेंसिटी इन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू द Q/2 4πε0, जो कि ऑप्शन ए गलत है। फिर देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज सेम एज दैट ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या करा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस डिपेंड्स अपॉन द वेक्टर पी। नहीं, वेक्टर पी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस ऑफ द सेल इज जीरो एवरीवेयर। सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस ऑफ द सेल इज एवरीवेयर जीरो। नहीं, ये भी गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी हमारा क्वेश्चन 2000 लिखा नहीं गया, लेकिन ये जेई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए। 4 क्लोज्ड सरफेस करस्पॉन्डिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सोन फिगर। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। तो पहले यहाँ से सबका निकालिए। पहले इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 जो होगा वो हमारा क्या, अच्छा यहाँ पर φ1 एंड φ2 लिया गया है, तो φ1 बराबर क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स। तो दैट मीन्स Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन जीरो। Q इनसाइड कितना है, 2Q अपान एप्सिलॉन जीरो। दैट मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा φ1 की वैल्यू आएगा 2Q/एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर देखिए दूसरे सरफेस पर φ2 क्या हो जाएगा, फिर से वही Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन जीरो आप करोगे तो Q इनसाइड कितना है, 1+Q 2Q 3Q - Q। दैट मीन्स हमारे पास होगा Q+Q+Q -Q अपान एप्सिलॉन जीरो। तो ये कट जाएगा, आपका क्या आएगा 2Q/एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे। तीसरे के लिए क्या होगा, देखिए φ3 = आपका हो जाएगा Q इनसाइड में कितना है, 1Q है, 2Q, बाहर कितना है 5Q है। हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर के टोटल चार्ज को देखना है। ठीक है, बट अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उस गॉसियन सरफेस के बाहर और गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन जीरो। तो हमारा क्या हो जाएगा, Q+Q अपान एप्सिलॉन जीरो। दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा 2Q/एप्सिलॉन जीरो। लास्ट वाला देख लीजिए, φ3 = हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी φ4 = तो देखिए क्या है, Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन जीरो। Q इनसाइड कितना है, 8Q -2Q -4Q अपान एप्सिलॉन जीरो। तो दैट मीन्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 8Q - 6Q अपान एप्सिलॉन जीरो। दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगा 2Q अपान एप्सिलॉन जीरो। सो यहाँ पर φ1 φ2 φ3 सभी की वैल्यू, φ1 φ2 φ3 φ4 की वैल्यू, सभी की वैल्यू सेम है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में करा है कि एक गॉसियन सरफेस इन फिगर गिवन बाय डॉटेड लाइन। एक गॉसियन सरफेस दिया गया है ये डॉटेड लाइन से, ये क्या है, एक पर -Q है, दूसरे पर +Q और ये Q2 है। करा द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस विल बी। मैंने आपको बताया था गॉसियन सरफेस की जब बात करेंगे या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह हमारा इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E/dA होता है। ठीक है, E/dA Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन जीरो। इससे नेट चार्ज जो होता है वो उस गॉसियन सरफेस के अंदर की बात होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड और गॉसियन सरफेस के आउटसाइड के कारण होगा। तो अब इसको देखिए, ऑप्शन क्या होगा, ड्यू टू Q1 एंड Q2, ये गलत होगा। दूसरा ड्यू टू Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है तो हमें जीरो नहीं, ड्यू टू ऑल चार्जेस। ठीक है, इसे अगर आपको एक बार फिर से रिपीट करना है तो मैं आपको ये वाला कंसेप्ट आपको फिर से यहाँ से बता दे रहा हूँ। देखिए
ये कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया था पहले। देखो क्या लिखा है, जो चार्जेस होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, चार्जेस जो होता है वो चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस या टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, दैट मीन्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये रहा हमारा गॉस लॉ से रिलेटेड टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपको पूरा फार्मूला दिया जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की ओवरऑल फार्मूला, जो नीट और जेईई से क्वेश्चन पूछा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।